वे अपने अंदर इतनी शक्ति भर लेते हैं कि अपने अंदर की सब बुराइयां समाप्त करके और हम सच्चा सच्चा दशहरा मना लेते हैं। और दशहरा मनाने के बाद ही दीपावली का त्योहार आता है। मान्यता तो ये है कि श्री राम ने रावण का वध किया, जो कि लंका का राजा था, और वो श्री राम, श्री सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या वापिस आ गए। तो अयोध्या वालों ने उनके आगमन पर बहुत खुशी थी उनको, तब उन्होंने दीपावली मनाई। घर घर में दीपावली हुई, उनका रास तिलक समारोह। मान्यता ये है। अगर हम इस बात को थोड़ा गहराई से सोचते हैं कि अगर रावण ने लंका का राजा था और उसने सीता का हरण किया और उसको मारा जाता है, दशहरा मनाया जाता है, तो वो लंका में होना चाहिए, भारत में क्यों? और अगर अयोध्या में श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौटे हैं, तो अयोध्या में दीपावली होनी चाहिए, वहां की जनता को खुशी हो। पर पूरे भारतवर्ष के अंदर हम सब कितनी खुशियों से, कितने उमंग से दीपावली मनाते हैं। वैसे देखा जाए हर त्योहार एक दिन होता है। नवरात्रे तो चलो 9 दिन होते हैं, पर हर त्योहार एक दिन मनाया जाता है। पर ये दीपावली का त्योहार तो कितने दिन पहले से ही मनाया जाता है। और हम सब देखते हैं कि कितना अच्छी एक लड़ी है त्योहारों की, कि जब उस दशहरा आता है उसके 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्या आता है? हमारी माताओं बहनों का त्योहार करवा चौथ आता है। और करवा चौथ के 10 दिन के बाद दीपावली। उसके बीच में भी कोई धनतेरस आती, कोई नरक चौदस आती, कोई छोटी दीपावली, कोई गोवर्धन पूजा, कोई बड़ी दीपावली, और फिर रास तिलक समारोह है। कितनी अच्छी लड़ी है इन सब त्योहारों की, और हम सब इनको बड़ी खुशी से मनाते हैं। पर बाकी भी सब त्योहार होते हैं, और उन त्योहारों से पहले हम कोई अपने घरों की साज सज्जा करें, घरों की सफाई करें। हर घर क्या कहता है, हर लेबर क्या कहती है, आप लोग उन दिनों के बीच में अपने घर की पेंट पॉलिश कराना चाहते तो है, दिवाली से पहले हो जाए, लेकिन कहने में क्या आता है, सब लेबर छुट्टी में, सब दीपावली मनाने गए हुए हैं। इतना सबको उमंग है इस दीपावली के त्योहार, इसलिए इसे भले दीपावली के दिन कोई कैंडल लाइटिंग करते हैं, कोई लड़ियां बिजली की भी लगाते हैं, परंतु फिर भी ये त्योहार दीपावली के नाम से, दीपमाला के नाम से, दिवाली के नाम से ही गाया जाता है। कारण क्या है कि परमात्मा ने आकर के हम सबका आत्मा का दीपक जगाया, और वो जब दीपक जग जाता है वो तभी जगता रहता है। इसे दीपावली से पहले घर परिवार सब मिलकर के घर की सफाई करते हैं। कहते घर में जो जाले लगे हुए हैं ना, वो सब साफ करते हैं। सारा साल क्या सफाई नहीं होती होगी, पर विशेष महत्व है, क्योंकि आत्मा का दीपक भी तभी जगा रहेगा अगर हम अपने मन की सफाई करेंगे। मन की सफाई किससे करनी है? मन की सफाई बुराइयों से करती है। दशहरा तो मनाया, बाहर से मना लिया, लेकिन अंदर से जो मन की सफाई होनी चाहिए, बुराइयों से नेगेटिविटी खत्म होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है।
इसलिए शिव बाबा ने जो बड़ा दीपक है, उस बड़े दीपक ने आकर के हम सब आत्मा रूपी दीपक को जगाया है। अपन देखते हैं दीपावली पे एक बड़ा दीपक जगाया जाता है, उससे भी छोटे छोटे दीपक और उनकी दीपमाला बनाई जाती है। अर्थात शिव बाबा जो बड़ा दीपक है, उससे हम आत्मा रूपी दीपक सब जगते हैं। उसमें जितना ज्ञान का घृत डलता है, उतना आत्मा रूपी दीपक जगता चला जाता है। अब हम ये कहेंगे कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप का दीपक जगाया, ब्रह्मा बाप के बाद ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दीपक जगाया, आप सबका दीपक ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी ने जगाया। तो एक दीपक से कई दीपक जगे। अब वो दीपक जगते ही रहे, उसके लिए वो सदा ही प्रयासरत रहते हैं कि इनमें ज्ञान घृत कुछ ना कुछ ढलता रहे, ताकि ये दीपक जगता रहे। और उसके साथ साथ जो बाबा के महावाक्य हैं, वो रोज हम आत्माओं के इस दीपक की सफाई करते रहते हैं। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ हम मेडिटेशन कर लें और बाबा के महावाक्य ना सुने, तो क्या होगा? कुछ दिन के बाद मन लगना बंद हो जाता है, बैठते हैं, मेडिटेशन होता ही नहीं है। कारण क्या है? कि जो दीपक है वो साफ ही नहीं हो रहा है, उसके अंदर वो ज्ञान का घृत डल नहीं रहा। बाबा के महावाक्य हम रोज सुन नहीं रहे, तो दीप की लौ जगेगी भी कैसे? इसे बहुत जरूरी हो जाता है उस दीपक की सफाई करने का। घर की सफाई तो हो गई, पर मन की शुद्धि, मन की सफाई, मन की पवित्रता, वो सबसे पहले जरूरी है। इसलिए उसके साथ दीपावली से पहले जो धनतेरस आती है, तो जरूर सोचते हैं कि एक ना एक कोई नई चीज, कोई नया बर्तन, कोई नए कपड़े जरूर लाएंगे। अर्थात कुछ नया घर में आना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि नया कुछ युग आरंभ होने वाला है, नया वर्ष आरंभ होने वाला है, तो कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। अब वो नवीनता तभी हो जब हमारे पुराने जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को हम बदलते चले जाएं, जिन्हें बाबा कहते हैं कि कलयुगी संस्कार है, जो हमें भी तंग करते हैं और औरों को भी कभी कभी आपस के मिलन में वो कभी कभी विघन रूप बन जाते हैं, संगठन में विघन रूप बन जाते हैं। इसलिए उनकी भी सफाई, वो जो पुराने संस्कारों के जाले लगे हुए हैं, उनको उतारना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए दीपावली मनाने से पहले हम सब ने योग तपस्या भी इसीलिए की कि अंदर के वो सब विघन भी हमारे दूर हो जाए। अंदर की उन बुराइयां जो हमें ही तंग कर रही हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और भी आगे बढ़े तो ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, आलस, अलबेलापन, ये सब हैं जिनके कारण हम सब खुद भी परेशान होते हैं, और कभी कभी हमारे इन सब बातों के कारण हमारे परिवार भी परेशान होते हैं। इसलिए हमको अंदर से साफ करने की आवश्यकता है। तभी बाबा ने हमें ईश्वरीय ज्ञान और योग दोनों बातें दी हैं, ताकि इन दोनों को ही हम इन सब बातों के लिए अपना सके। तो इसलिए कहा गया कि जो नर्क 14 है वो क्या है? अर्थात घर का नर्क निकालना है ना। घर का क्या? अपने मन का नर्क निकालना है। जो मन बुराइयों के अधीन है, उससे हमको दूर खोना है। इसलिए दीपावली पर इसको दीपावली कहा गया है। अर्थात दी माना दिव्य बुद्धि विधाता। दिव्य बुद्धि विधाता परमात्मा ने हम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है कि जिस दिव्य बुद्धि के आधार पर हम अपने लिए अपना राइट व रॉन्ग सोच सकते हैं। तो दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है। जिसे दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ, तब कहेंगे कि उसका दीपक जगा है, उसके लिए दीपावली है।
इसलिए कहा जाता है कि पामाना पाना पाया है हम सब ने। किसको पाया है? परमात्म प्राप्ति की है हम सब ने। परमात्म प्राप्ति के साथ साथ परमात्मा से जो हमें वर्षा मिलना है, उस वर्षे को भी हम सब याद करते हैं। और वो वर्षे को याद करते हुए, वो प्राप्तियां करते हुए तभी है जब हम उसके लव में लीन हो जाते हैं। उसके लव में लीन तभी होंगे जब एक लगन में मगन रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब दीपावली के दिन पर, उससे पहले जो घर में नया सामान तो लाए, लेकिन दीपावली पर क्या करते हैं? जो घर के अंदर पूजा भी करते हैं, और वो पूजा के अंदर वो एक जो हट टाइप होती है, कहते हैं दिवाली है ये, जिसके अंदर क्या भरते हैं? उसके अंदर देखो, दिवाली पर मिठाइयां भी बहुत है, नए वस्त्र भी बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ जो बिल्कुल कहते हैं कम पैसे का, जिसको कहते हैं फुलियां, नहीं चावलों की होती हैं, और सब पतासे भी होते हैं, उनका भी विशेष महत्व है ना। जो चीनी के खिलौने होते हैं, उनका भी विशेष महत्व है। मिठाई के डिब्बों का भी महत्व है, तो उनका भी महत्व है। अर्थात चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, त्योहार तो हर कोई मनाना चाहता है। उस खुशी में तो हर कोई रहना चाहता है। दीपावली पर कहने में ये आया कि श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी अपना वनवास का समय पूरा करके आए थे। पूजा तो उनकी होनी चाहिए, पर पूजा किसकी हो रही है? महालक्ष्मी की पूजा होती है, वह गणेश जी की पूजा होती है। कहने में कुछ और है, करने में देखो किसकी पूजा कर रहे हैं? महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। महालक्ष्मी अर्थात जिसको धन की देवी कहा गया है, चार भुजाओं वाली महालक्ष्मी कहते हैं, जिसमें दो भुजा श्री लक्ष्मी की हैं, दो भुजा श्री नारायण की है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड रूप महालक्ष्मी है, उसकी पूजा करते हैं। वहां तो सिर्फ पूजा करते हैं, यहाँ हमें तो परमात्मा ने नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है। और आप सबके सामने तो चैतन्य में लक्ष्मी जी पधारी हैं, तो धन की देवी लक्ष्मी को कहा गया है। तो कौन सा धन? लक्ष्मी जी आज हमें धन से भरपूर कर दें तो हम सबका भाग्य उदय हो जाए ना। पर बाबा ने आकर के, पिता परमात्मा ने आकर के हम सबको ज्ञान धन से इतना भरपूर किया है कि जितना हम ज्ञान धन को बुद्धि रूपी कलश में भरते चले जाएंगे, धारण करते चले जाएंगे, तभी हम भविष्य में जो स्थूल धन की प्राप्ति है वो भी तो तभी होगी ना, क्योंकि यह विनाशी धन है जिससे 21 जन्मों की प्राप्ति होती है, तो वो धन की प्राप्ति होगी। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी जिन्हें कहते हैं ईश के गण हैं, अर्थात वो बुद्धि विधाता कहा गया उसको, कि गणेश जैसी बुद्धि है उसको विशेष बुद्धिवान माना गया है। इसलिए बाबा ने हमें बताया कि परमात्मा राम ने आत्मा रूपी सीता को इस रावण की कैद से छुड़ाया है। पर कैसे छूटे? जब हमारा लक्ष्य पक्का है, अर्थात मानव से देवता बनने का लक्ष्य पक्का है, और उसके साथ साथ जो बाबा ने हमें मर्यादाएं दी हैं, उन मर्यादाओं में हम अगर बंधे रहते हैं, उन मर्यादित जीवन में हम चलते हैं, तभी तो हम सब सत्युग में चलने के लायक बनते हैं ना। तो वो परमात्मा राम आकर के हमें रावण की जेल से छुड़ाकर सत्युग में ले चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते कि आप सबकी दिवाली एक दिन की नहीं है, लेकिन यही दिवाली सत्युग के लिए ट्रांसफर हो जाएगी। अर्थात सत्युग में हम सब चलेंगे तो वहाँ जब राज तिलक समारोह होगा तो तब वह बहुत दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। आज तो हम दीपावली मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या देखते हैं?
कि भले खुशियों में आतिशबाजियां भी चलाएंगे, अनार भी चलाएंगे, वो भी सब करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो भी जाता है। लेकिन जो सत्युग की दीपावली में भी बाबा ने कहा, सुनाया है कि बहुत खुशियां मनाएंगे। बहुत पिक्चर बाबा ने हमारे आगे वो स्पष्ट की है कि किस प्रकार हम सत्युग की दीपावली मनाएंगे। इसलिए आप देखते हैं और करते भी होंगे कि जब दीपावली का पूजन होता है, रात्रि को जब उसका पूजन करते हैं, तो उसमें चांदी का कटोरा लेते हैं, उसमें दूध डालते हैं। दूध भी शुद्ध है, चांदी भी शुद्ध है। उसके अंदर तुलसी डालते हैं और उसके अंदर फिर चांदी का सिक्का रखते हैं, जिसकी पूजा की जाती है। अर्थात पूजा भी धन की हो रही है और लक्ष्य भी क्या है कि धन प्राप्त होगा। अर्थात क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए पूजा हो रही है ना, तो धन की प्राप्ति होगी। तो धन की प्राप्ति के लिए आजकल तो ऐसा नहीं करते होंगे, पर पहले क्या कहते थे कि पूजन करने के बाद सारी रात दरवाजे खुले रखते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी। हाँ, अभी तो नहीं रखते होंगे, अभी तो समझते कहीं धन आने की जगह चला ही ना जाए, इसे कितना संभाल रखते हैं। तो एक दिन पूजा करने से धन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। पर कौन सा धन आएगा? ये ज्ञान धन है। और आप देखेंगे कि हमारे जितने भी त्योहार हैं, चाहे होली है, चाहे राखी है, चाहे दीपावली है, इनके पीछे क्या महत्व है? अगर किसी की हमसे कोई मनमुटाव हो गया हो, कोई मतभेद हो गया हो, तो इन त्योहारों में उनके पास जाकर के वो मनमुटाव को दूर किया जाता है। होली पर भी क्या कहते हैं? एक दूसरे पर रंग लगाकर गले मिल लेते हैं, भले कितना भी थोड़ी बहुत किसी बात में अनबन हो गई। बाबा ने हमें सिखाया है एक दूसरे पर जब हम ज्ञान का रंग लगाते हैं, आत्मिक स्थिति में देखते हैं, तो बाबा ने हमें बहुत अच्छा मंत्र दे दिया कि जब हम हर एक को मिल करके ओम शांति कहते हैं, तो उससे क्या होता है? जो अंदर की टेंशन है, जो अंदर की थोड़ा इरिटेशन है, जो अंदर का थोड़ा मन मुटाव दूर हो जाता है। अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के करते हैं, सोल कॉन्शियस में टिक करके करते हैं, अगर बॉडी कॉन्शियस में टिक करके करेंगे फिर तो दूर नहीं होगा। तो ज्ञान का रंग लगा करके हम एक दूसरे के गले मिल लेते हैं, इसे मतभेद मन मुटाव दूर हो जाता है। और हम सबका ये अनुभव है कि जब से हम ज्ञान में चले हैं, बहुत सब भाई बहनों का लगभग ये अनुभव रहता है, जब से हम ज्ञान में चले हैं, जो थोड़े भी घर में ऊंचाई नीचाई होती थी, थोड़ी कोई तू मैं होती थी, वो सब बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? समझ में आ गया, अपना सत्य स्वरूप का पता लग गया, परमात्मा के सत्य स्वरूप का पता लग गया। हर आत्मा के वैरायटी पार्ट का जो सत्य परिचय बाबा ने दिया, हमें समझ में आ गया है। इसलिए आपस का मतभेद समाप्त हो गया। राखी में भी ऐसे होता है कि राखी में भी अगर भाई रूठ गया या बहन रूठ गई, तो उसको भी रक्षाबंधन बांध कर फिर से अपने रिश्ते जो हैं वो ठीक कर लिए जाते हैं। दीपावली में भी यही होता है कि जिससे थोड़ा मन मुटाव है, उसके घर में मिठाई लेकर के, उसको दीपावली की मुबारक दे करके, उसको फिर से उसके से मन मिला लेते हैं, अर्थात संस्कारों की रास मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो हमारे ये जो त्योहार हैं, हमें ये सिखाते हैं कि आपस में कोई भी मन मुटाव मतभेद, कुछ भी तू मैं ना हो, लेकिन हम कितना आपस में अपने अंदर से पुराने संस्कारों के जाले उतार करके, और बाबा जो हमें संस्कार दे रहे हैं, उन्हें धारण करके हम सब बाप समान बन करके बाबा के पास चले। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दीपावली पर खास समझते हैं कि दीपावली पर ही शगन होता है,
कि थोड़ा सा जुआ खेलना, समझते शगन होता है, खेलना होता है। खैर कुछ लोग तो बेचारे शगन की जगह उसमें इतने ही अंधे हो जाते हैं कि जो आई लक्ष्मी है वो भी चली जाती है, कुछ तो इतने हो जाते हैं। पर जहाँ हम ये देखते हैं कि वो जुआ का क्यों महत्व है, अर्थात जुआ माना क्या, अपना सबको दाव पर लगा देना। अब दाव पर लगा देने का मतलब क्या है कि जब आत्मा का रियली दीपक जल जाता है, आत्मा की ज्योत पूरी जल जाती है और ये ज्योत उस ज्योत से अनुभव करने लग जाती है, तब हम अपना सब कुछ दाव पर लगाते हैं। आज हम समर्पित बहनों ने अपना जीवन दाव पर लगाया ना। हमारे किसी बहन के माता पिता ने ये नहीं देखा वर कैसा है, घर कैसा है, कमाई कुछ है, कुछ देखा, जीवन दाव पर लगाया क्या? आपको लगता है हम बहनों ने जीवन अपना दाव पर लगाया और हमें ये पक्का पता है कि हमारे इस दाव में हमें घाटा नहीं है। जितना ज्यादा हम कहीं बेफिक्र और चिंता मुक्त जीवन बहनें बिताती हैं, क्यों? अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती हैं। ऐसा जीवन बाबा ने बनाया और ऐसे जीवन की हम सब इसको लेकर के सच्ची दीपावली मनाते हैं। मैं समझती हूँ आप सबकी भी दिल होती होगी कि जैसे ये बहनें बेफिक्र बादशाह हैं, ऐसा हमारा भी जीवन हो, ऐसे हमारा भी जीवन हो। जैसे दादी जानकी कहते थे कि खीसा खाली है और हम विश्व के शहंशाह है ना, कोई फिक्र नहीं है, कुछ संभालने का फिक्र नहीं है, बाबा है संभालने वाला। इसलिए ऐसी बेफिक्र दिवाली हम सब मिलकर भी मनाएं, अपना अपना आत्म दीप जलाएं। अपने अंदर का झांकने का ये समय है और एक दीपक दूसरे दीपक को जरूर जलाए, तभी खुशियां हमारे जीवन में है ही हैं और भी बढ़ जाएंगी, सदा के लिए हो जाएंगी। जिसे बाबा कहते हैं ना, बाबा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता, पर सदा के लिए हम सदा खुशहाल हो जाएं, सदा मौज में रहें, हमारे जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता चला जाए और रोज एक नई चेतना लेकर के हम सुबह अपना आरंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः दीपावली की बहुत बहुत बधाई है।